नमस्कार मित्रों। आखिर रघुवंशी राजा दशरथ की मृत्यु किस कारण से हुई थी? क्या श्री राम जी के वियोग के कारण उनके प्राण गए थे या फिर किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी? इस वीडियो को अंत तक देखकर आप अवश्य जान जाएंगे मित्रों। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, राजा दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था? क्या वो अपने पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे या फिर किसी श्राप के कारण उनके प्राण गए थे? आखिर राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई थी? मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में यही लिखा है कि श्री राम के वनवास के कारण ही दशरथ, जो उनके पिता थे, उनकी मृत्यु हुई थी। राम जी के वियोग में उनके प्राण निकल गए थे। जब कैकई ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे थे, पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। तुलसीदास जी ने इस बात को अपनी एक चौपाई में इस प्रकार कहा है: तापस भेष विशेष उदासी, अर्थात 14 वर्ष राम वनवासी, यानी राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। साथ ही साथ मित्रों, इस बात का अर्थ ये भी है कि कैकई ने राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण के लिए भी वनवास मांगा था। मित्रों, इस वीडियो को एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशरथ जी की मृत्यु राम जी के कारण नहीं हुई थी। तो आखिर वो कौन था जिसके कारण दशरथ जी की मृत्यु हुई थी? ये जानने से पहले मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, एक समय की बात है, जंगल में किसी आश्रम में एक महात्मा जी रहते थे, जो एक सन्यासी थे। वो सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनका नाम रघु ऋषि था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रवती था, जो एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी। सुबह उठकर पति के दर्शन करना, उनके चरण स्पर्श करना। दोनों पति पत्नी आश्रम में बहुत ही प्रेम से रहते थे। इनके 2 पुत्र थे, नासकेतु और श्रवण। नासकेतु बड़ा पुत्र था और श्रवण दूसरा पुत्र था। एक दिन की बात है, दोनों ऋषि और चंद्रवती एक दिन के समय में ही भोग विलास में लिप्त थे और ऐसा करते हुए इन्हें इनके बड़े पुत्र नासकेतु ने देख लिया। वो बड़ा कुपित हो गया और क्रोध में आकर उसने अपने माता पिता को श्राप दे डाला, ये कहते हुए कि जो क्रिया तुम दिन में कर रहे हो, ये तुम्हें रात्रि में करनी चाहिए। दिन के समय सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों इसी समय भोग विलास में लिप्त हैं। आपको दिखाई नहीं देता कि बाहर दिन है? मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ कि आप दोनों अंधे हो जाओ। तो अपने ही पुत्र ने माता पिता को श्राप दे डाला, जिसके कारण रघु ऋषि और उनकी पत्नी चंद्रवती दोनों अंधे हो गए। कर उनका छोटा पुत्र श्रवण कुमार बहुत ही दुखी हो जाता है, मगर वो अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कह पाता। मित्रों, अपने माता पिता के इस दुख को कम करने के लिए, उनके अंधेपन को दूर करने के लिए श्रवण कुमार कई वैद्यों, कई ऋषियों के पास गए, ताकि अपने माता पिता को सही कर सके, कोई उपाय मिल सके जिससे वो ठीक हो जाए। मगर सभी ने यही कहकर मना कर दिया कि ये तो श्राप के कारण अंधे हुए हैं, इन्हें ठीक करना बड़ा मुश्किल है। देखो, तुम 2 भाई हो, तुम में से जो भी पुत्र अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाएगा, उसे सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। तो ऋषि के इस परामर्श पर श्रवण कुमार अपने घर आता है और अपने माता पिता से निवेदन करता है कि आपको तीर्थ यात्रा पर मैं ले जाना चाहता हूँ। अपने पुत्र श्रवण कुमार की बातों को दोनों चंद्रवती और रघु ऋषि सुनते हैं, मगर वो अब अंधे हो चुके थे।
और चल पाने में पूरी तरह असमर्थ थे। तब श्रवण कुमार उनको सांत्वना देता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक कांवड़ तैयार करता हूँ और उसी में आपको और माता को, दोनों लोगों को बैठाकर मैं अपने कंधे पर रखकर आप लोगों को तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। ऐसा प्रण करके वो अपने माता पिता को लेकर चल देते हैं। मित्रों, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे, तभी अचानक उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगती है और वो अपने पुत्र श्रवण से पानी लाने के लिए विनती करने लगते हैं। वो कहते हैं, पुत्र, जल्दी हमें जल पीने के लिए ला कर दो, वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो अब अपने माता और पिता की इस आज्ञा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें वहीं छोड़कर जल की तलाश में एक पात्र लेकर निकल जाता है। श्रवण कुमार इधर उधर एक तालाब की खोज में भटकने लगता है कि कैसे न कैसे मुझे पीने के लिए पानी मिल जाए और मैं अपने माता पिता को उसे ले जाकर पिला दूं, वरना उनके प्राण निकल जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्रवण कुमार बड़ा परेशान था कि कहीं मुझे पानी की खोज करने में देर ना हो जाए कि अचानक उसे एक तालाब दिखाई देता है और वो बहुत तेजी से उस सरोवर की ओर बढ़ने लगता है। मित्रों, जैसे ही उसने जल भरना प्रारंभ किया तो पानी की कलकल की आवाज शुरू हो गई। इधर राजा दशरथ, जो उस समय युवा थे, वो शिकार खेलने के लिए घोड़े पर वहीं से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी भरने की इस आवाज को सुना, उन्हें लगा कि शायद इस सरोवर पर छिपकर कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है। यही सोचकर उन्होंने एक बाण वहां छोड़ दिया, जो एक शब्द भेदी बाण था। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये विद्या उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, अर्थात कहीं से भी कोई भी स्वर उन्हें सुनाई दे तो वो उस ओर बिल्कुल सटीक निशाना लगा लेते थे। तो जैसे ही उनका छोड़ा हुआ बाण श्रवण कुमार को लग गया, जो बेचारा अपने माता पिता के लिए पीने के पानी को भर रहा था, श्रवण कुमार बेचारा वही छटपटाकर गिरकर अपने प्राण त्यागने को उन्मत्त हो गया। मित्रों, श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ के बहन बहनोई लगते थे। चंद्रवती राजा दशरथ की बहन थी और रघु ऋषि राजा दशरथ के बहनोई थे, इसलिए श्रवण कुमार दशरथ के भांजे हुए। मित्रों, जैसे ही राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरे और उसी ओर बहुत तेजी से भागे और वहां पहुंचकर उन्होंने श्रवण कुमार को अपनी गोद में उठाया और बहुत ही दुखी हो गए कि हमसे ये क्या अनर्थ हो गया, हमसे ऐसा पाप कैसे हो गया। हमने अपने हाथों से ही अपने भांजे श्रवण कुमार के ऊपर बाण छोड़ दिया, जो इसकी मृत्यु का कारण बन गया। राजा दशरथ श्रवण कुमार को अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पीने के लिए पानी भर रहे थे। मुझे लगा यहाँ कोई जानवर होगा, उसी पर मैंने बाण चला दिया था, क्योंकि मैं शिकार के लिए निकला था। मेरे प्रिय भांजे, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया। और श्रवण कुमार अपने दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत तकलीफ हो रही थी। कुमार इसलिए नहीं दुखी था कि उसके सीने में बाण लग गया था और वो मर जाएगा। वो इसलिए दुखी था कि वो अपने मरताऊ प्यासे माता पिता को पानी नहीं पिला सका। तो बहुत प्यासे थे और प्यास के कारण उनका दम निकलने वाला था। श्रवण कुमार राजा दशरथ को दुखी देखकर उन्हें अपने दुख का कारण बताता है और यही कहता है कि मैं मर जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है,
मगर आप ये जल का पात्र लेकर मेरे माता पिता के पास जाए और उन्हें ये जल तत्काल पिलाने का कष्ट करें, जो एक कांवड़ में पास में ही बैठे हुए हैं। वो दोनों अंधे हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकला था। रास्ते में उन्हें प्यास लगी थी, तो मैं उनके लिए पानी की तलाश में यहाँ आया था कि आप ये जल ले जाकर उन्हें पिला देंगे, तभी मेरे मरने के बाद मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, वरना मैं इसी धरती पर भटकता रह जाऊंगा और मुझे यही अफसोस रहेगा कि मैंने अपने माता पिता को पानी भी नहीं पिला सका। महाराज, कृपया आप तुरंत इस पात्र को लेकर जाइए और मेरे माता पिता को कृतार्थ करिए, मेरे प्राण अब निकलने ही वाले हैं। राजा दशरथ कहने लगते हैं, भांजे, मैं इस अवस्था में तुम्हें कैसे छोड़कर जाऊं? तब श्रवण कहते हैं कि महाराज, ये समय बातें करने का नहीं है, मेरे तो अब प्राण निकलने ही वाले हैं, कहीं प्यास से मेरे माता पिता के भी प्राण न निकल जाए। तो बहुत दुखी मन से राजा दशरथ उस पात्र में जल भरते हैं और उसे लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उनसे पानी पीने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मगर एक अनजान आवाज को सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता चौंक जाते हैं और तत्काल उनसे प्रश्न करने लगते हैं कि आप कौन हैं? आप हमारे बेटे श्रवण तो नहीं हैं? आप कौन हैं? बेचारे महाराज दशरथ डर के मारे कांप रहे थे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने कहा, मैं आपका ही पुत्र हूं। तब उनके माता पिता कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे पुत्र नहीं हो सकते, जल्दी सत्य बताओ कि तुम कौन हो, ये तो हम दोनों तुम्हें श्राप दे देंगे। अब तो राजा दशरथ बहुत बुरी तरह भयभीत हो चुके थे। उन्होंने सारी बातें साफ साफ उनको बताई और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मैं बेटा श्रवण कुमार आपका नहीं हूं, मेरे हाथों से आपके बेटे की अनजाने में मृत्यु हो गई है, ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, इसके लिए कृपा करके मुझे क्षमा करें। हे बहन, मैं तुम्हारा भाई दशरथ हूँ और मुझसे अनजाने में अपने ही भांजे की मृत्यु हो गई है। जघन्य अपराध का मुझे जो भी दंड देना चाहो तुम दे सकती हो। जब श्रवण कुमार आप दोनों के लिए जल भर रहा था तो जानवर समझकर मैंने उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो जैसे ही ऋषि और उनकी पत्नी जो चंदती थी, उनके प्राण होने को हो गए, उन दोनों का गला और सूख गया और दोनों बेहोश हो गए। उन्हें होश आया तो राजा दशरथ वही उनके चरणों में पड़े हुए थे और वो बहुत विलाप कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि आपके बेटे प्यारा हूँ, मेरे हाथों से आपके बेटे का वध हो गया है। श्रवण कुमार के माता पिता यही कहते हैं कि तुमने हमारा एकमात्र सहारा, हमारे बुढ़ापे की लाठी, उसे भी छीन लिया। अब हम इस दुनिया में जीकर क्या करेंगे जब हमारा कोई सहारा ही नहीं बचा। मित्रों, पुत्र के वियोग के कारण श्रवण कुमार के माता पिता की हालत बहुत खराब होने लगी। दोनों बिल्कुल मरताऊ स्थिति में आ गए। दोनों ने दशरथ से कहा कि तुमने हमारा बेटे, जो हमारी एकमात्र बुढ़ापे की लाठी थी, वो भी हमसे छीन ली। जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम तड़प रहे हैं और मर रहे हैं, उसी प्रकार हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने पुत्र के बिना इसी प्रकार तड़प तड़प कर मरोगे। मित्रों, यही श्राप राजा दशरथ को लगा हुआ था। जिस समय राम वन को चले जाते हैं, उसके बाद राजा दशरथ की मृत्यु होती है, तो वो इसी श्राप के कारण होती है। मित्रों, आप समझ ही चुके होंगे कि राजा दशरथ की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था। उनकी मृत्यु का कारण राम जी नहीं थे। राजा दशरथ की मृत्यु का कारण तो उनके बहन
बहनोई थे, जिनके श्राप के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। मित्रों, पुराणों में और शास्त्रों में सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत और विचार विमर्श और तर्क दर्शाए हैं, जिसमें से एक प्रसंग लेकर हमने इस वीडियो में आपको बताया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा मित्रों, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।